हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेस्ट ब्लास्टर। मैं हूं आपका होस्ट अभी। ओके जी, एक इंतहाई परफेक्ट वीक के बाद अल्हम्दुलिल्लाह वी आर हेडिंग टू अनदर वीक। आई होप कि ये भी जो है वो पिछले वीक्स की तरह प्रॉफिटेबल रहे और सारा कुछ रहे। मंडे की बात कर लेते हैं। वीकली वीडियो बना चुका हूँ, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर अपडेट देते रहता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बताया चलूँ कि फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, इट इज़ टोटली फ्री, हर कोई ज्वाइन कर सकता है। एवरीबडी नोज इट, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर है दे नोज दैट वेरी वेल। और आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑक्टाफिस एक्सनेक्स में हमारे आईबी के साथ जुड़ना है, दैट्स इट। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, व्हाट्सएप नंबर मेरा नीचे मौजूद है। इट इज़ नॉट जस्ट अ सिग्नल ग्रुप, लर्निंग बेस्ड ग्रुप है, कम्युनिटी बेस्ड ग्रुप है। आप उसमें पूछ सकते हैं, सवालात पूछ सकते हैं, नई नॉलेज को लर्न कर सकते हैं, मार्केट को डिस्कशन की जाती है। बहुत अच्छे अच्छे ट्रेडर्स में मौजूद है, मेरे से भी आला आला ट्रेडर्स आपको वहाँ पर फैसिलिटेट करने के लिए बैठे हुए हैं। और इट इज़ अ कम्युनिटी, एज अ कम्युनिटी हम लोग वहाँ पर एक सेटअप बना के ट्रेडिंग सिग्नल्स को लर्न करने की और अर्न करने की कोशिश करते हैं। तो बी अ पार्ट ऑफ दैट कम्युनिटी, इट इज़ टोटली फ्री, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं, कोई मंथली फीस नहीं। इट्स एन एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी। दूसरी बात यह है कि मंडे की बात कर लेते हैं। डेली वीडियो डी एक्स ओ है। सबसे पहले डी एक्स ओ ऑब्वियसली बेरिश क्लोज हुआ है, लेकिन असल बेरिश कब क्लोज होगा? जब 111.5 से नीचे क्लोज आएगा। वीकली भी बेरिश है, जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है बेरिश मोमेंटम है। अभी मंडे को इनिशियली अगर तो इसने नीचे की तरफ जाना है तो हो सकता है कि मंडे को थोड़ा सा जो है वो 112.2 का एरिया रीटेस्ट करे और फिर नीचे आ जाएगा। नीचे इसकी सपोर्ट जो है वो तकरीबन तकरीबन आप लगा लें कि 110.4 की, 110.7 की ये सपोर्ट है। तो अगर तो इसने नीचे की तरफ आना है तो हो सकता है ये, और अगर इसने ऊपर की तरफ जा रहा है तो डी एक्स वाई हो सकता है अर्ली मॉर्निंग के अंदर 111.5 की तरफ आए, उस एरिया को रिटेस्ट करे और दोबारा से ऊपर निकल जाए। लेकिन आई डाउटेड कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। सबसे पहले ये कि जो आपके नैस्डैक को, US 30 को, इसको मैं कवर करना चाहूँगा। असल चीज़ ये है कि इनका जो बहुत सारी कंपनीज हैं उनका डिविडेंड पेरोल्स का जो है ना वो बात होनी है मंडे वाले दिन। तो इट मीन्स कि नैस्डैक और US 30 कैन बी वेरी वायलेंट ओवर दैट। लेकिन इनके जो पेरोल्स की मैं बात करता हूँ, इनका डिविडेंड जो है ऑब्वियसली इन कंपनीज का इंक्रीज होना है। क्यों? क्योंकि इन्फ्लेशन है। इन्फ्लेशन के अंदर जब भी होता है हमेशा जो कंपनीज होती हैं, बिग जाइंट्स होते हैं, इनको फ़ायदा होता है। ये फंडामेंटल आस्पेक्ट से मैं बात करना चाह रहा हूँ कि जब भी हाई इन्फ्लेशन डाटा आएगा तो इसमें इनका डिविडेंड और ये कंपनीज बहुत ज़्यादा ग्रो करती हैं। तो नैस्डैक कैन गो आप, US 30 कैन गो आप। नैस्डैक कहाँ तक जा सकता है? 11,750 का एरिया, लेकिन वहाँ से बहुत अच्छी सेलिंग आपको मिलेगी लाजमी। अगर ये 11,550 के ऊपर और 11,750 के दरमियान में कोई बेरिश सिग्नल आपको देता है तो फिर यहाँ से आपको बहुत अच्छी सेलिंग मिलेगी। लेकिन जो ओवरऑल मेरा तक मानना ये है कि ये जो डाटा आएगा, इनका जो डिविडेंड पे आउट आएंगे वो बहुत अच्छे होंगे और जो है वो जिससे इनकी प्राइस में इन्हांसमेंट हो सकती है। काफ़ी ज़्यादा खातिर ख्वाह जो है वो ये पॉजिटिव मूव कर सकते हैं। क्लोज भी पॉजिटिव हुए हैं, क्लोज भी बुलिश हुए हैं, वीकली भी बुलिश क्लोज हुए हैं। और साइडवेज कह लें बुलिश तो नहीं है, लेकिन डेली के ऊपर बुलिश क्लोजिंग है इनकी और बुलिश सिग्नल्स दे रहे हैं, बाइंग सिग्नल दे रहे हैं। तो वैसे भी ये जो डिविडेंड है ये भी मामला इनका उसी तरफ लेके जाएगा। गोल्ड की बात करते हैं जी। गोल्ड थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है 42-43 का एरिया, 42-43 का एरिया है। उसके बाद 38 का एरिया। यहाँ से मतलब आप जो भी है कि एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ वहाँ से आप बाइंग में बैठ सकते हैं। बाइंग का एरिया जो पहला होगा, जो बाइंग के लिए हर्डल है सबसे बड़ा, दैट इज़ 1665 गोल्ड के लिए। वहाँ से मुश्किल है कि बहुत कोई मेजर सा बेरिश सिग्नल दे। मंडे है, वॉलेटिलिटी कम होती है, स्कैल्पर्स के लिए आइडियल टाइम है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मॉर्निंग और आफ्टर 10 स्कैल्पिंग के लिए आइडियल टाइम है। मार्केट सेटल हो जाती है मॉर्निंग के अंदर भी, एक ही डायरेक्शन में चलती है मार्केट मॉर्निंग के अंदर डायरेक्शन चेंज नहीं करती है। मंडे मॉर्निंग को तो बिल्कुल भी नहीं करती है। जिस डायरेक्शन में चलती है मंडे की अर्ली मॉर्निंग के अंदर, वो उसी डायरेक्शन में रहती है। तो स्कैल्पर्स के लिए आइडियल अपॉर्चुनिटी होती है। वॉलेटिलिटी कम है, बिल्कुल है, आप स्कैल्पिंग की तरफ जोर दें। लेकिन ये कि गोल्ड का मैंने लेवल आपको बता दिया कि 65 का एरिया, वहाँ से थोड़ी सी रेजिस्टेंस मिल सकती है। और फिर बाद में 80 का जो एरिया, दैट इज़ द एरिया। लेकिन ओवरऑल गोल्ड थोड़ा सा बुलिश क्लोज हुआ ज़रूर है, लेकिन कोई ऐसा कोई तूफान नहीं आ गया। मैंने जिस तरह आपकी वीकली वीडियो में बात की थी कि ये शायद रिट्रेसमेंट जो है, ये लोग समझ रहे हैं कि शायद ये 16 से उठा है तो ये को बहुत ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि बेरिश एक सेंटीमेंट मौजूद है। बैंक ऑफ जापान की मैं बात करना चाहूँगा। इंटरव्यून हुआ है, हमारे बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, लेकिन थोड़ा बहुत नीचे जाके दोबारा से ये अपना बुलिश कोर्स पूरा करने की कोशिश करेगा।
तो अगर थोड़ा बहुत नीचे भी आता है, होता है 150.5 का एरिया दोबारा रीटेस्ट करने के लिए इसको काफ़ी मेहनत करना पड़े, क्योंकि DXY ऑन द कॉन्ट्ररी डाउन साइड के ऊपर है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा ज़रा येन जो है, मैंने आपको लेवल वीकली में भी दिया था कि 142 तक चांसेस हैं, लेकिन मैंने अपनी तमाम जो सेलिंग्स थी वो क्लोज कर चुका हूँ प्रॉफिट के अंदर। जो थोड़ी बहुत नीचे से एक आधी सेलिंग थी उसको मैंने डॉलर कॉस्ट एवरेज किया हुआ था, तो मैंने उसको थोड़ा सा लॉस में भी काट दिया, लेकिन अपनी जो बाकी की 6 एंट्रीज थी, जो कि मैं जिस तरह मैंने आपको कहा था कि मैं 100 पिप्स के बाद एक एंट्री ऐड करता जाऊंगा सेलिंग की, वो मैंने सारी काट के ओवरऑल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट अर्न कर चुका हूँ। यूरो इज गोइंग टू बी बुलिश, आई एम टेलिंग यू दैट स्ट्रेट अवे। बार बार मैंने आपको बात की थी कि नीचे से बाय करें स्ट्रेट अवे। इट्स अ बुलिश साइन दे रहा है। लूनी जो है वो भी ऑब्वियसली स्ट्रेंथ पकड़ेगा, क्यों? क्योंकि DXY डाउन जाने के चांसेस हैं। तो 1.3850 के एसएल के साथ आप जो है वो जो लूनी है उसको भी आप सेल कीजिए। मैं बहरहाल सेलिंग में ही हूँ। लोग ये कहते हैं कि जी आप यहाँ सेलिंग क्यों दे रहे हैं, बुलिश सिग्नल दे रहा है। सर मैंने आपको बड़ी रीज़न इसकी वजह दी हुई है, ये अपने ऑल टाइम हाइज के ऊपर, मतलब अपने जो कैनेडियन डॉलर हो गया, बैंक ऑफ जब येन हो गया और ये यूरो हो गया, ये अपने ऑल टाइम लोज 35 ईयर लोज के ऊपर खड़े हुए हैं DXY के अगेंस्ट। तो यहां पर आके अगर आप मुझे कहें कि जी मैं इनको मजीद सेल करूं, तो ऐसा नहीं होगा। आई हैव टू बाय देम बिकॉज इवेंचुअली दे विल गैदर स्ट्रेंथ अगेंस्ट द डॉलर। तो करेंसीज का और फॉरेक्स मार्केट का मैंने आपको सिंपल आइडिया दे दिया। क्रूड ऑयल, अच्छा क्रूड ऑयल का आपकी बात नोट कीजिएगा, DXY डाउन भी है, सारा कुछ है। क्रूड मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन फ्राइडे वाले दिन 83.5 का जो एरिया था, 85.5 का जो एरिया था उसको 85.3 उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दे सका। बट बार बार ध्यान रखिएगा, मंडे को अगर ये 85.3 के ऊपर क्लोजिंग देगा, DXY डाउन का मोमेंटम पकड़ेगा, तो 88 और 87 और 88 का टारगेट ये हिट करेगा। लेकिन इट विल गिव यू एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी सेलिंग। अगर नहीं भी होता, बार बार करेंगे। बहरहाल मेरी पहले ही सेलिंग एंट्री जो है वो 85.5 के पास मैंने एंट्री डाल देनी है, और उसके बाद अगर 88 तक मुझे उसको होल्ड भी करना पड़ता है तो आई विल होल्ड दैट। सो दिस इज द प्रोसीजर फॉर द क्रूड ऑयल। कि क्रूड ऑयल का जो है वो यहीं से बल्कि शायद 84.9 का एरिया हो गया, 85.3 का एरिया हो गया, यहाँ से मैं सेलिंग की एंट्रीज लेना स्टार्ट कर दूंगा। क्यों? क्योंकि नीचे एक गैप मौजूद है, दैट इज अराउंड द एरिया ऑफ 79, जिसको ऑयल ने फिल करना है। ये टेक्निकल गैप है, इसको फिल करने के लिए जाएगा इन द लॉन्गर रन, इट्स गोना गो देयर। तो मैं बहरहाल जो है ना वो जो भी होगा कि 300 पिप्स का एक ये मार्जिन है, एक ब्लॉक है 300 पिप्स के अंदर ऑयल में, मेरे पास इतनी इक्विटी है, मैं अपने आप को उस हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ कि मैं उसको वहाँ पे करूँगा। वरना अदरवाइज ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से बार बार 85.3 के एरिया को टेक ओवर नहीं कर सका, लेकिन अपना फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें तो मैं अपडेट कर दूंगा कि जी कैसे इस टाइम सिचुएशन बन रही है, वेदर इट हैज़ द पोटेंशियल टू ब्रेक दैट एरिया और नॉट। क्योंकि काफ़ी ट्राई बहुत की है, नीचे ब्रेक डाउन भी नहीं हो रहा है। अगर आप ये बात करते हैं तो वो वही बात है कि एक टाइट रेंज के अंदर फंसता चला जा रहा है ऑयल। तो ऑयल ने किसी एक तरफ ब्रेकआउट लेना ज़रूर है, लेकिन ये हो सकता है कि वो 88 की तरफ ब्रेकआउट भी अगर लेगा तो इट विल गिव यू एन एक्सेलेंट अपॉर्चुनिटी, सेलिंग अपॉर्चुनिटी। उस अपॉर्चुनिटी को आपने ज़ाया नहीं करना। हम लोग बीइंग अ रिटेलर ये करते हैं कि हम जब मार्केट से ऊपर जाना शुरू होती है हम कहते हैं बस अब इसने ऊपर ही जाना, और हम वहाँ पर बाइंग में बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होता। लेवल्स हैं, लेवल्स के मुताबिक ट्रेड किया करें। अगेंस्ट द मार्केट भी ट्रेड करना एडवाइजेबल नहीं होता। ये बता दो बात कि आप हर टाइम अगेंस्ट द मार्केट ट्रेड भी नहीं करना चाहिए। अगर अभी कहें कि जनाब हाँ जी बाइंग में बैठ रहा है और अब इसको सेलिंग में जाना चाहिए, बहुत ज़्यादा बाइंग हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन फिर भी जो चीज़ें हैं, जो ओवरऑल जो मोमेंटम होता है उसके अगेंस्ट ट्रेड, इट्स अ रिस्की ट्रेड। मैं हमेशा जो ओवरऑल मोमेंटम के अगेंस्ट ट्रेड लेता हूँ वो फंडामेंटल बेस पे लेता हूँ। बैंक ऑफ जापान और येन की जो ट्रेड थी वो ओवरऑल फंडामेंटल बेस के ऊपर ट्रेड थी सेलिंग। अदरवाइज इट वाज अ क्लियर कट बाइंग एंड इट स्टिल इज इन द बाइंग। ये मैं बताना चलूँ, येन वर्सेस जेपीवाई, इट्स स्टिल इन द बाइंग, लेकिन वो फंडामेंटल ट्रेड थी। हमेशा से मैं बात करता हूँ कि आपने अपने ट्रेड के बेसिस स्ट्रांग रखने के आप क्या करना चाह रहे हैं। फंडामेंटल ट्रेड लेना चाह रहे हैं, आप टेक्निकल बेसिस के ऊपर ट्रेड लेना चाह रहे हैं, और या फिर आपको स्कैल्पिंग या वैसे कोई वक्ती और स्कैल्पिंग की तो ट्रेड है वो तो किसी डायरेक्शन में भी हो सकती है। स्कैल्पिंग की ट्रेड का कोई मैटर नहीं करता। स्कैल्पिंग की ट्रेड आपको, ऑयल की अगर बात करते हैं तो एक हाफ एन आवर कैंडल भी जो है आपको 100 पिप्स दे जाती है। नैस्डैक की बात करते हैं, एक 15 मिनट्स कैंडल भी आपको 100 पिप्स दे जाती है। तो लेकिन वही होता है कि ये आपने अपने आप को कैटेगराइज करना है कि आप क्या चीज़ चाह रहे हैं।
और किस किस्म की ट्रेड और किस किस्म के वॉल्यूम के साथ, किस मार्केट के साथ। तो ये चीज़ें मैं अपने ग्रुप के अंदर सिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ कि चीज़ों को कवर करूँ, ओवरऑल व्यू दूँ आप लोगों को। आई होप कि सब चीज़ें कवर हो गई है मंडे को, और मंडे भी हमारा एक प्रॉफिटेबल दिन गुजरेगा अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, हैव अ गुड डे, ख्याल रखिए अपना, टेक केयर। चैनल को लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब किया कीजिए। मुझे कमेंट्स ज़्यादा चाहिए प्लीज़। लोग मुझे फ़ोन कर देते हैं, इंडिया से भी फ़ोन आए थे, यूएई से फ़ोन आए थे, सऊदीया से फ़ोन आए थे, अमेरिका से फ़ोन आए थे, लेकिन आई वांट के पीपल टू गिव द कमेंट्स ऑन द वीडियो एज वेल। ओके जी, ख्याल रखें अपना, हैव अ गुड डे।